आधुनिक भारत के निर्माता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय पर देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि पंडित नेहरू का राष्ट्र निर्माण में योगदान किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने देश का महान और सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया और वे लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी, धर्म में निरपेक्षता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे आदर्श थे। उन्होंने देश दुनिया को शांति का संदेश दिया और विश्व के नेता थे। उन्होंने कहा कि चारों विधानसभा की सीट कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतेगी। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया। इस अवसर पर संबोधित करने वाले में सेवा दल की अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित, जिला सचिव लीला शर्मा, जिला प्रवक्ता अमित मुदगल, राजेश प्रजापति, संजय बघेल, जिला सचिव अनीश खान, बॉबी जगरिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। दीपावली के पावन पर्व पर गंगाबाई की बगीची में मंदिर पर महाराणा ग्रुप का मित्र मिलन समारोह आयोजित हुआ। बगीची स्थित मंदिर के महंत, जो कि महाराणा ग्रुप के साथ में अध्ययनरत रहे महंत हनुमान दास जी के सानिध्य में वर्ष 1993 में महाराणा स्कूल के अध्ययनरत पूर्व छात्रों का मित्र मिलन समारोह एवं अन्नकूट महोत्सव आयोजित हुआ। इस मौके पर प्रशांत होंडावाल ने कहा कि वैसे तो दोस्ती भगवान का दिया हुआ वह उपहार है। जिसके पास यह उपहार है वो दुनिया का सबसे धनी और भाग्यशाली व्यक्ति है। जो भी इस उपहार को पाने में असफल रहा, उससे बड़ा गरीब और दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं है। कहावत यह भी है कि यदि दोस्ती दिलों में हो तो जिंदा है इंसान। दोस्ती हमेशा दुख को बांटने और सुख को बढ़ाने में अपना अहम रोल अदा करती है, क्योंकि यह दिलों में स्वतः पैदा होती है और ये दोस्त के प्रति हमेशा जिम्मेदार होने का भाव जगाती है। गंगाबाई की बगीचे में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, तब उस कार्यक्रम को देखकर, अपने उन दोस्तों को देखकर यह सिद्ध हुआ कि इस बनावटी दुनिया में सिर्फ दोस्तों की ही एक ऐसी दुनिया है जहां उम्र और जन्म का कोई बंधन नहीं होता। आज जब समाज में लोग कई तरह की टेंशन, बीमारी, एकाकीपन से लोगों का जीना दुभर हो रहा है, इस कारण उनकी गाड़ी कमाई डॉक्टर से दवा लेने में या पारिवारिक या सामाजिक कलह में बीत रही है, तो ऐसी सभी समस्याओं का हल है दोस्तों के साथ जीना और उनसे अपनी समस्या का हल पाना, क्योंकि टेंशन आने पर आपका वही दोस्त सारथी बनकर आपको टेंशन से बाहर निकालने के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा द्वारा फूसपुरा, औदी, ओडेला, काजीपुरा, दरियापुर, तिगराकापुरा, फिरोजपुरा आदि गांव में जनसंपर्क किया गया, जिसमें गांव वासियों ने बड़े उत्साह उमंग के साथ स्वागत किया। बसपा के धौलपुर उम्मीदवार रितेश शर्मा ने कहा कि हमारा कार्यकर्ता हमारी ताकत और जनता जनार्दन का भरोसा और दुलार जो मुझको हर गाँव में मिल रहा है। आज युवाओं में जो जोश, उत्साह व उमंग है, इनका समर्पण, मुस्कान है, यह मेरी सफलता और ऊर्जा है और आप सब लोगों के प्यार और विश्वास के सामने मैं नतमस्तक हूं और आप सबको अब की बार धौलपुर के विकास को वोट दे। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की पुण्यतिथि पर किया याद। आज राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर सभी ने पुष्प सुमन अर्पित कर याद किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने जवाहरलाल नेहरू को पुष्पहार अर्पित किया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार के देवेंद्र सिंह कश्यप, सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी प्रथम नवीन धाकरे, सहायक प्रशासनिक अधिकारी रवि श्रीवास्तव, कंप्यूटर ऑपरेटर अश्विनी माथुर, जय सिंह, दीपक मथुरिया, धर्मेश कुमार, रवि श्रीवास्तव, प्रेम सिंह मौर्य, पवन बंसल, हरिकिशन, पप्पू लाल ने भी जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प गुच्छ अर्पित किए। धौलपुर जिले में श्री गोवर्धन महाराज की आज घर घर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न की गई। उल्लेखनीय है कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा ब्रज क्षेत्र के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। ज्ञातव्य है कि इंद्रदेव द्वारा व्रजवासियों के द्वारा अपनी पूजा न किए जाने से क्रोधित होकर पूरे ब्रज क्षेत्र में भयंकर बारिश की झड़ी लगा दी। इस संपूर्ण ब्रज में चहु ओर पानी ही पानी हो गया, तो सभी ब्रजवासी गोप गोपिकाओं के साथ कन्हैया की शरण में आए और इस संकट से रक्षा की गुहार लगाई। तब भगवान कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक लगातार उठाकर सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। तब सभी ओर से
श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी तो इंद्र को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और इंद्र आकार भगवान को दंडवत प्रणाम करके माफी मांगने लगे। तब से कृष्ण भगवान का एक और नाम गोवर्धन महाराज पड़ा, जो आज संपूर्ण उत्तर भारत के लोगों के लिए आस्था का आधार बना हुआ है। आज गोवर्धन महाराज की पूजा के लिए विशेष रूप से बनाए गए अन्नकूट की सब्जी, कड़ी, बाजरा, चावल और 56 भोग लगाए गए। धौलपुर जिले के बीजेपी कार्यालय पर आज मंगलवार को संकल्प पात्र को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसी दौरान बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में बहस हो गई और उसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई। कार्यकर्ताओं में हुए हंगामा को देख उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत और जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने काफी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को बंद कमरे में समझाइश कर मामला शांत कराया। जिस कमरे में कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा था, उस कमरे का दरवाजा अन्य कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। बीजेपी कार्यालय पर हुई कार्यकर्ताओं में हाथापाई की बात से बीजेपी जिला अध्यक्ष ने इनकार करते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा अचानक से बंद हो गया। आपको बता दें कि बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली थी और जनता के सुझावों को संकल्प पत्र में शामिल करने के लिए आज मंगलवार को प्रेस वार्ता का आयोजन बीजेपी कार्यालय पर किया गया था। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने बताया कि बीजेपी 3 बार दिवाली मना रही है। 12 नवंबर को पहली दिवाली मना चुके हैं, दूसरी दिवाली राम मंदिर में रामलला विराजमान होने पर मनाई जाएगी और तीसरी दिवाली लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर मनाई जाएगी। इसके बाद कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में मैनेजमेंट को लेकर बहस हो गई और उसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई। कार्यकर्ताओं में हुए हंगामे को देख उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत और जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने काफी मशक्कत के बाद कार्यकर्ताओं को बंद कमरे में समझाइश कर मामला शांत कराया। जिस कमरे में कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा था, उस कमरे का दरवाजा अन्य कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। बीजेपी कार्यालय पर हुई कार्यकर्ताओं में हाथापाई की बात से बीजेपी जिला अध्यक्ष ने इनकार करते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा अचानक बंद हो गया था। कमरे के दरवाजे को खोलने के लिए कार्यकर्ताओं ने उसे तोड़ने का प्रयास किया था। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के वर्तमान विधायक एवं निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ीलाल वैरवा अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर आज मंगलवार को सरमथुरा थाना पुलिस परिसर में अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। दीपावली की शाम को सरमथुरा कस्बे में विधायक वैरवा और उनके परिजनों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने से विधायक वैरवा और उनके समर्थक पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे थे। विधायक वैरवा द्वारा पुलिस थाना पर दिए जा रहे धरने के बाद एडिशनल एसपी एडीएफ देवेंद्र सिंह रजावत, डीएसपी रविराज सिंह ने सरमथुरा पुलिस थाना पर पहुंचकर विधायक वैरवा और उनके समर्थकों के साथ समझाइश की। एडिशनल एसपी रजावत ने आरोपियों के खिलाफ हर संभव कानूनी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विधायक वैरवा ने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग का ज्ञापन एडिशनल एसपी को सौंपा और उसके बाद धरना समाप्त किया। बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल वैरवा के पुत्र सनी वैरवा ने कांग्रेस प्रत्याशी के परिवारीजनों के खिलाफ पथराव व फायरिंग कर हमला करने का आरोप लगाते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ने की नामजद रिपोर्ट सोमवार को सरमथुरा थाना पुलिस पर दर्ज कराई थी। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव की समर्थक महिला ने विधायक खिलाड़ीलाल वैरवा समेत करीब 2 दर्जन लोगों पर प्रचार के दौरान अभद्रता और छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट पुलिस थाना पर दर्ज करा दी। पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विधायक वैरवा और उनके समर्थक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। विधायक खिलाड़ीलाल वैरवा ने बताया कि दीपावली के दिन उनके परिवार के लोग राम खिलाड़ी जाटव के घर गए थे, जहां उनके साथ बसेड़ी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के परिजनों एवं समर्थकों द्वारा तोड़फोड़ और जानलेवा हमला करने के साथ हवाई फायरिंग भी की गई थी। विधायक ने कहा कि फायरिंग के बाद सरमथुरा थाना एसएचओ उन्हें सकुशल वहां से निकालकर वापस लेकर आए थे, लेकिन सरमथुरा पुलिस आरोपियों पर कार्यवाही नहीं कर रही। साथ ही पुलिस झूठी रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। एफआईआर हुई थी। राम खिलाड़ी जाटव हैं, हमारे सीनियर समाज के वो हैं, तो उनके घर पे गए थे, पूरा परिवार था, चाय पीने गए। नीचे से कुछ लोग आए, लोग आने के बाद में कुछ औरतें भी थी और नारेबाजी ये पत्थरबाजी होते मेरी गाड़ी का शीशे तोड़ दिए, टायर की हवा निकाल दी। जब इसको एसपी को कहा, डिप्टी को भेजा, एसएचओ कहा, एसएचओ आए, इन दोनों ने ऐसा देखकर खड़े हो गए। इसके बावजूद मेरे को ऊपर आने के बाद पूछा भाई कोई किस तरह की आपको हानि तो नहीं पहुँची। मैंने कहा हमारे यहाँ तक पहुँच, लेकिन अगर उस दिन मेरा पीएसओ नहीं होता और रिवाल्वर नहीं दिखाता
उसने कह दिया अगर दरवाज़ा तोड़ने की पूरी कोशिश की, अब दरवाज़ा पे अगर कोई भी आदमी गोली मार दूँगा, नहीं सोचा। तब जाकर वो पीछे से हमें वो उस मोहल्ले वालों ने फिर इसके बाद में क्या नाम वो सुरक्षित जगह मारने की। तो 14 तारीख को जब मैंने सुबह पूछा ऐसे सोचे भाई क्या, जब हमको बाहर निकाला था तो वो डिप्टी ने कहा था सब कार्रवाई हम बाद में करेंगे, पहले आपको सुरक्षित घर भेज दें। तो कोई बात नहीं थी, नहीं तो मैं उसी वक्त क्या नाम FIR दे के जब मैंने पूछा तो बोले साहब FIR तो आई नहीं, कैसे कार्रवाई होगी। तो मैंने कहा तुम झूठ क्यों बोलते हो, मेरे से झूठ बोल रहे हो, FIR वहीं लेने थे। फिर हमने FIR दी, FIR देने के बाद में फिर स्थिति बनी। तो दूसरे दिन फिर कार्रवाई पूछा था, कोई कार्रवाई नहीं। और ये कहा साहब क्या नाम है आपके खिलाफ कोई काउंटर केस कर दी है। मैंने आके देखा तो ग्राम खिलाड़ी हमारे नाम पर ऐसी संजयपुर केस दर्ज हुआ। फिर इसके बाद में मैंने कहा कि तो मैं कार्रवाई क्या नथिंग, बोले साहब शेर जी में अच्छा केस कल हुआ है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं, झूठा केस वो करा करोगे तुमने, क्योंकि मैं MLA हूँ, पर MLA के नाते क्या नाम शेर जी में केस जाता है तो भेज दिया। तो ये जो पुलिस की षड्यंत्रकारी कार्रवाई है और इसकी जो वो है उसको देखते हुए हमको क्या नाम यहाँ आना पड़ा, नन्हे बैठे हैं। और मेरी वो है भाई डिप्टी SP साहब को क्या नाम ज्ञापन देंगे, एडिशनल SP हुआ है और वार्ता चल रही है। वो लोग कह रहे हैं साहब क्या नाम है ये थोड़ा सा एडिशनल साहब को दे दो, और मैंने कहा एक तो सस्पेंड करो SHO को, इनको सब गिरफ्तारी दो, और जो हम जिस परिवार की क्या नाम है जो जिस तरह का खतरा है उनकी सुरक्षा मुहैया कराओ। तो ये सब बातें चल रही है, ये सब बातों में थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल से सहमति बन जाएगी और ये मामला निपट जाएगा। अभी तक कोई सहमति बनी है? अभी तक नहीं बनी है, वार्ता चल रही है। वार्ता चल राजखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक रोहित बोहरा ने आज के जगह जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान लोगों ने बोहरा का जगह जगह गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बोहरा ने जनसमूह में कहा कि लोगों ने मुझे क्या क्या बना दिया है। सोशल मीडिया पर बस एक ही चर्चा करते हैं कि रोहित बोहरा को डाल लो। मुझे कोई कहता है कि वह बीजेपी की टिकट कटवा देता है, कोई कहता है कांग्रेस की टिकट कटवा देता है, कोई कहता है बसपा की टिकट दिलवा देता है। उन्होंने कहा कि उनकी केवल विकास में प्राथमिकता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने ग्राम दरियापुर, बड़ा आदर्श नगर, पचगांव, ओड़ेला और रून सरदारों में घर घर जनसंपर्क कर मतदाताओं से 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक वोट करने की अपील की।